ओके, अब सिंसियरिटी रखो। अभी तक ऐसा समझो बहुत मस्ती कर ली अपन ने, कोई टेंशन नहीं था, हो गया, ठीक है ना। आज हम पहला टॉपिक कंसिडर करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। आर यू विथ मी? ठीक है, चलो, पेन पेंसिल ऑन एंड प्लीज ध्यान देना। बहुत सिंपल टॉपिक है, एकदम सिंपल, वेरी चिल। व्हाट इज रेशियो? आपने स्कूल डेज में सुने, रेशियो ऑफ व्हाट? इट इज comparison between quantities of same kind, ratio of boys and girls in a class। होता है ना, रेशियो होता है ना, बोला जाता है ना रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट। तो रेशियो इज व्हाट? इट इज कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटीज। अब मेरे बैच में अगर 50 गर्ल्स है, उसके कंपैरिजन में 40 बॉयज है, तो रेशियो विल बी 5:4। इसको स्पेल कैसे करता हूं? 5:4 एज कंपेयर टू 5 बॉयज 4 गर्ल्स या वॉट एवर जो भी था। Did you get the logic? हाँ है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं? कॉपी। Okay, it is denoted by A is to B, where A is called as antecedent and B is called as consequent। याद रहेगा, A को एंटीसीडेंट, बी को कॉन्सिक्वेंट, हम ऐसे बात करेंगे। ए इज एंटीसीडेंट, बी इज कॉन्सिक्वेंट। आई होप ये फर्स्ट हाफ हो गया आपका लिख के। है ना, एक रेशियो चलता है क्या? अच्छा, ये यहाँ पे हुआ। हेलो माइक टेस्ट, एम ऑडिबल ऑनलाइन बच्चा बेटी? हाँ, ये तो यहाँ पर हुआ। इसके अलावा हमारे इकोनॉमिक्स में भी हम यूज करते हैं, जैसे मैंने उस दिन आपको पढ़ाते समय बताया, एक फिजिकल डेफिसिट होता है। याद आया? फिजिकल डेफिसिट, कितना इनकम कितना एक्सपेंडिचर कंट्री का। तो हाँ, वो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा, दैट इज अ रेशियो, दैट इज अ, हाँ है ना, पक्का। अच्छा, फॉरेन में अपन करेंसी में ट्रेड करते हैं, जैसे मैंने उस दिन बताया था, रशिया से अपन क्रूड ऑयल यानी पेट्रोल, आपके भाषा में पेट्रोल, वैसे तो क्रूड ऑयल है, बट पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं। वो इंपोर्ट करते हैं मोटा माटी साल का $70 बिलियन का, कितना? 70 बिलियन डॉलर। लेकिन उसके कंपैरिजन में हम उनको चावल गेहूं ये थोड़ा बहुत देते हैं, दैट इज मोस्टली $4 बिलियन। तो कितना बड़ा डेफिसिट हुआ, है ना। 70 बिलियन या 60 बिलियन का पेट्रोल लेकर आ रहे हो और 5 बिलियन का माल भेजो, तो भी 55 बिलियन का दंडना दंडन विषय संपया, है ना, हो कि नो? समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे रेशियो होता है, यहाँ पे क्या होता है? रेशियो। अब मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, बराबर है, बिजनेस है मेरा, मोबाइल शॉप, क्या है मेरा? मोबाइल शॉप। एंड्रॉइड वर्सेस एप्पल, रेशियो, कितने एंड्रॉइड बेचे जाएंगे, कितने एप्पल बेचे जाएंगे। आर यू विथ मी? ठीक है, अब ये था रेशियो के बारे में। अब रेशियो के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी नंबर 1, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1, ध्यान देना, इट इज ऑलवेज गिवन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब क्या? मैंने बोला 2,000 रुपए मेरे को मिले, उसके कंपेरिजन में शाम को 1,000 रुपए मिले, तो रेशियो क्या हुआ? इट इज 2:1। 2:1। डिड यू गेट द लॉजिक? हाँ या ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में।
25/40, 5 5 जा 5 8 जा, आंसर इज 5:8, राइट। तीसरा 5 kg इज टू 2500 ग्राम्स, मैं क्या करूंगा? आप इसको करेंगे 5000 अपॉन 2500, आप बोलेंगे सर 2:1 है, हाँ है ना, 2:1, लेकिन आपने एक चीज नोट की, मैंने यूनिट सेम किए, यूनिट सेम करना बराबर है ना, यूनिट सेम करना पड़ेगा ना। तो कंपैरिजन में हमारी डेफिनेशन कहती है रेशियो इज कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड विथ सेम यूनिट्स, सही है, हाँ या ना रे प्रसाद? बीएमडब्ल्यू नहीं ना, समझ, देख तू मेरे को रिस्पॉन्ड कर, नहीं समझा पूछ, मैं बताएगा, लेकिन रिस्पॉन्ड करो, क्लियर, हाँ ना एवरीवन, विषय संपला, कोई दिक्कत? आर यू श्योर एवरीवन? पक्का? दूसरा पॉइंट नंबर 2, रेशियो कैन बी multiplied and divided by any same नॉन जीरो नंबर। मतलब देखो, अगर मैंने रेशियो दिया 2:3, वो 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, बराबर है, हाँ है ना। तो कहने का मतलब मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, हाँ है ना, कॉपी। ये पहले ये हुआ क्या, मैं वेट करता हूँ, हाँ ठीक, वो तो समझ से लिखना है ना, एवरीवन बताएगा, होना ना, ये क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, लिखा 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 लिखा, ओके डन। तीसरा पॉइंट, ये कौन है वो, साहिल बेटा साहिल, हाँ, पॉइंट नंबर 3, ऑर्डर ऑफ रेशियो इज इम्पोर्टेंट, याद रखना, ऑर्डर ऑफ रेशियो इज इम्पोर्टेंट। अब कैसे, 5:2 इज नेवर इक्वल टू 2:5, राम को 5 मार्क मिले, इसको 2 मार्क मिले, ऐसा नहीं बोल सकते 2/5, ये राम है तो ये श्याम है, ऑर्डर ऑफ रेशियो इज इंपॉर्टेंट, जैसे वैसे ही रहना चाहिए। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। चलो आगे, कोई कंफ्यूजन किसी को? पक्का श्योर ना, एवरीवन इज विथ मी आई गेस। नेक्स्ट, अब अगला नोट करो, टाइप्स, टाइप्स ऑफ रेशियो। देखो ये पहले बेसिक था इसलिए मेरे को लग रहा है इजी है ना, हाँ कुछ भी नहीं है इसमें, बोल, नहीं समझा? देख, तूने राम को 50 रुपए दिए, श्याम ने 20 रुपए दिए, ये 5:2 रहेगा ना, तूने बिजनेस शुरू किया, अब देखो ध्यान, रेशियो कहाँ काम में आता है। अब सपोज मैं
राम और श्याम दो दोस्त है, राम एंड श्याम, दोनों ने मिलके एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है। दोनों ने मिलके 50,000 रुपए ईच, इसने 50 डाला, इसने 50 डाला, एंड ऑफ द ईयर 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितना? 30,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, राइट। राम को कितना मिलेगा? शाम को? अरे श्योर? पक्का? हाँ है ना। अब इसको देखकर नकुल ने और मोहन ने, इन दोनों ने भी बिजनेस शुरू किया। मोहन बोला मेरे पास पैसे नहीं है इतने ज्यादा। नकुल बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं दे देता हूँ, थोड़े तू दे, थोड़े मैं देता हूँ। मोहन बोला मैं 40 ही दूंगा, नकुल बोला मैं 60 देता हूँ, है ना। एंड ऑफ द डे सेम बिजनेस था, इसलिए 30,000 का प्रॉफिट हुआ। अब दोनों 15-15 दो क्या? ऐसा कैसा, ऑर्डर सेम है ना। समझा गया तुझे? नकुल भाई तू मानेगा क्या? क्यों नहीं मानेगा? ऐसा कैसे 50? हाँ 50 मान जाएगा ना, मतलब इसको 15, इसको 15 क्या? 1 मीटर उसको पूछा ना, बिजनेसमैन वो है ना, चुप बैठो तुम। बोल रहे पैसे उसने लगाए 60,000 रुपए, क्या मान जाएगा ना? चल बेटा तेरे साथ पार्टनरशिप मेरी, 10,000 मेरे, 90 तू डाल, चल कल कब डालने का बोल। क्यों नहीं करेगा? अभी बोल, हाँ 8 बोल, कंफ्यूज मत हो। ऐसे 18-19 कैसे मन से थोड़ी लेगा, कुछ कैलकुलेशन होगा। हाँ भाई तूने 60,000 दिए, उसने 40,000 दिए, तूने ज्यादा पैसे दिए ना, तेरे पैसे ज्यादा महत्व है कि नहीं है ना? ज्यादा दिए ना, तो बेटा 60 और 40, ये हुआ 2 3 जा 2 2 जा, बराबर है। अब इसका 30,000 का टोटल 5 हिस्से होंगे, कितने? एक हिस्सा हुआ 6,000 रुपए का, समझा। तुझे मिलेंगे 3 हिस्से, बोले तो 18,000 रुपए, और इसको मिलेंगे 2 हिस्से, बोले तो मोटा बीएमडब्ल्यू, अरे बाबा, समझा। बीएमडब्ल्यू पता है ना, बेसिक मध्ये वाहन दे, बेसिक में वाहन दे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तू अब्सेंट था ना कल, बस विषय संपया, नेक्स्ट। तुझे पूछा, हाँ, आई होप अब समझ में आया। अच्छा इसका देख के ही सीता और गीता बोले हम भी बिजनेस करेंगे। सीता एंड गीता मैडम दोनों ने बिजनेस शुरू किया। सीता मैडम है, एम आई राइट? पक्का? देखो ना, आर यू श्योर? इसने डाला 20,000, इसने डाला 80,000, इनको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 40,000। अब बताओ किसको कितना आएगा? मैडम दिमाग लगाने से नहीं, पेन पेंसिल से आता, जल्दी, ओरल आंसर थोड़ी आते। कितना? 20 8, 1:4, टोटल 5 हिस्से, 40,000 के 5 हिस्से बोले तो एक हिस्सा 8,000 का, बराबर है। इसको 8,000 और इसको 32,000। डिड यू गेट द लॉजिक? समझा क्या रे? टोटल 40,000 का हिसाब हुआ ना, होना का। आर यू श्योर? एवरीवन इज विथ मी? आई होप, आर यू विथ मी? सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छे समझा? अब आगे चल सकता हूं मैं? रेशियो का इंपॉर्टेंस समझा कि सर सिर्फ बोले एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट का को हमको क्या लेना देना, ये ऐसा है। कल तुम सीए बनेंगे, ढूंढ लो। कल क्लाइंट आएगा बोले हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, और तुम उनको बोलो नहीं वो क्या है ना, मैंने मैथ्स नहीं किया था, वो तुम्हारा रेशियो पेशो प्रोपोर्शन मेरे को आता नहीं, तुम तुम्हारा देख लो। ऐसा देखिए आप लोग, अरे 11 12 10वीं था बोले, आपको बेसिक समझ में आ रहा है ना? देखो हम तो ना मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हैं तुमको, ये सब चीजें पढ़ानी है। कल सीए बनेंगे ना, कल बैंकिंग में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे आप लोग, राइट ना। बड़े बड़े क्लाइंट्स आएंगे, हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, हम फैक्ट्री ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तुम उनको ऐसा बोलो ते आपल्याला त्या जमत नाही म्हणजे रेशो प्रमोशन। तो हमने इसलिए पढ़ाना है आपको मैथ्स, ठीक है ना। तो जितने लोग हैं जिनके दिल में क्वेश्चन है कि सर वो एक्चुअली मैथ्स छोड़ने का रीजन ही, मतलब साइंस छोड़ने का रीजन ही मैथ्स था, इधर क्यों पीछा किया उसने, तो उसका जवाब मैंने दिया, समझा क्या? नहीं रे बाड़ा, बेसिक कहाँ से? नहीं बेटा मेरे बेसिक में नहीं था, ध्यान दे इधर तो। डन डन, आगे चलू या और कुछ? ए और बी का भी एक बिजनेस था,
अब लास्ट टाइम, हाँ, इसने 90,000 डाले, इसने 10,000 डाले, हाँ, प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपये. झाला विषय संपला. अब समझ में आए टोटल 30,000 का हिसाब, बाइफर्केशन. अब आगे चलू मैं. आर यू विथ मी? ये झेपे जा रहे. My dear friends, are you with me? I hope everyone is getting the concept very clearly. Done, done, done. Pakka? Okay. Now, अगला है types of ratios. Next is I expect foundation students. आप 6 से 7 मेरे साथ बैठो. कौन से? Yes. You have need it, and it is need of time. ठीक है ना? 6 से 7 बैठना आपको अगला 1-1.5 महीना. Get ready for the ride. तो 3:30 से 7 बजे तक आप टिफिन विफिन एक्स्ट्रा कैरी करो. आई डोंट हैव एनी ऑप्शन. क्लियर? या तो घर पे रिकॉर्डेड देखो जिसमें मजा नहीं आएगा, जो आप समझ भी नहीं पाएंगे. ठीक है. टाइप्स ऑफ रेशियोज. पहला, डुप्लीकेट रेशियो. पहला क्या है? डुप्लीकेट है. अब डुप्लीकेट रेशियो हम क्या करते हैं इसमें? हम करते A² = B². मतलब 5:4 का डुप्लीकेट रेशियो इज 25:16. आई होप समझा. कोई दिक्कत? डन डन डन. नंबर 2, सब डुप्लीकेट रेशियो √A/√B. मतलब 36:49 का सब डुप्लीकेट रेशियो इज 6/7. क्लियर? पक्का? जयेश. जयेश ना, क्या नाम है आपका? सही तो बोल रहा, फिर रिप्लाई तो ढोटले. हाँ तो ऐसा रिप्लाई करेगा तो मुझे समझे ना. डन डन. एवरीवन इज विथ मी. विषय आगे चलो. इजी. तीसरा, थर्ड भाई साहब, ट्रिप्लिकेट रेशियो. थर्ड इज ट्रिप्लिकेट रेशियो. अब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या है? A³/B³ मींस 2:3 का ट्रिप्लिकेट रेशियो will be 2³/3³, 8/27. गणपति बप्पा और फोर्थ, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो. मतलब क्या? 27:64 का सब ट्रिप्लिकेट एक्चुअली √27/³ which is nothing but 3/4. मतलब √A/√B. आई होप समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, हो कि नो? बोलो रे. किस्मत बदलते देखे हैं. क्या रे बेटा? ऐसा चलो आजे मैं. आर यू विथ मी? एवरीवन इज विथ मी? चले आजे. हाँ हाँ. एक लास्ट है, इनवर्स रेशियो. A/B का इनवर्स विल बी B/A. मतलब 5:2 का इनवर्स 2:5. हाँ. यस यस.
है ना, वो है ना, इधर भी है उधर भी, इन्वर्टेंडो अल्टरनेंडो एवरीथिंग इज देयर, डोंट वरी, डिविडेंडो कंपोनेंडो सब है, सब है। हम्म हम्म डन विषय। हाँ ना, आर यू विथ मी? नेक्स्ट। कंपाउंडेड रेशियो यानी क्या होता है? अगर ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ एंड सो ऑन दिए है आपको, तो उनके कंपाउंडेड विल बी ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ इंटू सो ऑन। मतलब एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉन्सिक्वेंट को कौन। एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2/5, 3/7, 1/2। ओके, तो इनका कंपाउंडेड रेशियो 2/5, 3/7, 1/2, 2 कैंसल, 3/35। ये कंपाउंड मल्टीप्लीकेशन, नथिंग एल्स। नाम दिया है, बाकी दर्शन खोटे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपको अच्छे समझ में आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या मैं कंसीडर करूं? आप लोगों को बढ़िया से जम रहा है सब विषय। डन। चलो, क्लियर? हाँ है ना? आगे चलो। कैसे करेंगे? क्या 2/3? मैं करूँ या आप कर रहे हैं? जल्दी करो फिर। यस। डन क्या? अरे श्योर। क्या आंसर आया? 3 3 कैंसल, 1 जा 2 जा 9
सन 5 दूनी 10, 70, राइट. नंबर 2, 3:5, duplicate ratio of 2:4. Number 3, 5:4, subduplicate of 16:25 and 3/5. ओके, पहले का आंसर देखो, मैंने क्या दिया है क्वेश्चन में, 3/5 इंटू 2/4 का डुप्लीकेट स्क्वायर करूं, 3/5 इंटू 4/16, 12 1 जा, अरे 2/4 है क्या? ओके ठीक है, हाँ ठीक है ना, 1/4, 3/20, डन. व्हाट इज दिस? हाँ, 5/4 इंटू 16/25 इंटू, अब देखो ये इंग्लिश है, आपको समझना है, इसमें हमने आपको बुद्ध बनाया. एंड 3/5 डायरेक्टली रहता है, लास्ट में एंड है ना. आप लोग जाएंगे उसका सब डुप्लीकेट निकालने. कितने लोग गए? बुद्ध बनाया, बड़ा मजा आया. पहली बार तो गलती होती है ऐसे, बराबर है. तो एंड यानी क्या बोला बेटा? उधर हुई थी. आई नो आई नो. थोड़ा ये तो, ये भी आउट हुआ. आंसर इज विषय. आई होप समझ में आया. कोई दिक्कत? बच्चा पार्टी, आर यू विथ मी? ये कॉपी करना ही है. हाँ बेटा कॉपी कर, मैं वेट करेगा 2 4 6 मिनट तेरे लिए. सॉल्व हो गया बेटा? ना 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 ना, ना, ना. चलू क्या आगे मैं? क्या मालूम बेटा, ये बाकी कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता, मैं क्या करेगा अकेला. और वैसे मेरा वो इवेंट हुआ ना बुशी डैम का, उस टाइम मेरी खुद की इच्छा खत्म है. मैं नहीं जाएगा अब तुमको लेके कहीं भी. मैं सीधा तुमको लेके जाएगा, सीधा सीधा वेट एंजॉय बेस्ट. क्या बोला बेटा? वो अपना चलता रहेगा, उसको क्या दिक्कत है, वो अपन जाते रहेंगे. कौन सा? हाँ हाँ, ठीक है. अब इतना हुआ ना, बहुत बहुत इंसिडेंसेस ऐसे. अभी फिलहाल ये, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको कैसे आप बताएंगे सिंप्लीफाई? आपको आता है ये करते हैं? कैसे करते हैं? 3 2 जा 6, पता है ना, +1 इज टू 9 + 1. आई होप समझ आया.
अब इसका सिंप्लीफाइड रेशियो अगर निकालूंगा 7/2/10/3 मतलब 7/2 × 3/10 आंसर। बराबर। अब इसमें से कोई होशियार है क्या मेरा, ऐसा कोई स्टूडेंट 2 2 कैंसिल बोले? नहीं ना, एक तो रहेगा गड़बड़ गोंधड़। गलती से अगर तुमको चार ऑप्शन में एक बार 1/0 दे दिया किसी ने, सब या कोई भी रहा 1/6 दे दिया, 21/26 था, ऐसा दे दिया, तो आप करके आ जाएंगे क्या? इतना नहीं ना, भरोसा रखो ना इतना, पक्का रखो नहीं। अच्छा ये मुझे नहीं आता है, आपको आता है क्या? 5 1/4, बोलो कितना आंसर है? आर यू श्योर? सबको आता है? देखो बोला एक बार फिर से, 7 2/3, ऐसा ना, उन्नति 3 3 कैंसल, डन ना? आई होप आ रहा है, आ जाएगा ना? ए भाई किसी का बीएमडब्ल्यू आप भी बोलो रे बेशर्मो, बाद में तकलीफ हो जाएंगी तुमको मुझे, इसमें तेरा घाटा मेरा, राइट ना? अब पूछो, आज आता ताबड़तोड़, ठीक है? चलो आगे, हाँ है ना? अब देखो दो दोस्त है, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, इनकी सैलरी रेशियो 5:3 में है, 5 टू, इसको भाई साहब को सैलरी 25,000 है, तो इसकी सैलरी कितनी? पक्का? कैसे करेंगे? मतलब 5/3 अगर है और ये 25,000 है, तो एच, राइट ना? एच इज 25,000/5 × 3, ये 5,000, आंसर इज, आता है क्या? देखो हम ना सिर्फ इंग्लिश में ड्राफ्ट करके पूछेंगे आपको, हम क्वेश्चन को इंग्लिश में ड्राफ्ट करेंगे। राम एंड श्याम आर टू फ्रेंड्स विद रेशियो 5:3, सैलरी ऑफ राम इज 25,000, फाइंड सैलरी ऑफ श्याम, विषय संपला, है ना? उसमें चार ऑप्शन दूंगा, एक दूंगा 1,500, दूंगा 15,000, तीसरा दूंगा 25,000, चौथा 930। तो आपको हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? पक्का हो पाएगा? क्या मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ? आर यू श्योर? पक्का? अच्छा दूसरा क्वेश्चन, अब एक पर्टिकुलर टाइप का है, अगर मैं बोलूं A/B ये 2/3 है, A/B, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ 2A + 3B/4A - 12B। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कंसीडर करते हैं, शॉर्टकट बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3, A is equals to 2, B is equals to 3, 2 into 2 plus 3 into 3 upon 4 into 2 minus 12 into 3, 4 plus 9 13, 8 में से 36 गए 28। लॉजिक लगा? हाँ ना? कोई दिक्कत? ए और बी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है, दूसरा सब्सटीट्यूशन आता है, आता है नहीं आता है? बस देख बेटा मैंने क्या किया, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, जहां जहां ए है वहां पे 2 पुट किया, जहां जहां बी है वहां पे, और फिर आंसर ये बाबा 4 + 9, 8 - 36, 13/- 28। कुछ भी ओरली नहीं करता मैं, बस हैप्पी। मिस अल्टरनेट समझ आ रहा है? कल अब्सेंट, परसों फिर अब्सेंट, ऐसा क्यों बेटा? मैं कल का ही पूछ रहा हूँ, क्यों बेटा? अटेम्प्ट कब है? ठीक है, तो 12th में है क्या? फिर ठीक है, अल्टरनेट अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट जनवरी, फिर दूसरा जून, फिर दिक्कत नहीं बेटा, फिर यू कैन डू इट। डन क्या? अब मैंने अगर बोला H/Y, ये 5/4 है, और बोला 2H + 3Y/3H - 2Y, तो विल यू ट्राई और शैल आई स्टार्ट?
हाउ मच? अरे श्योर 22/7 आएगा? मैंने तो दिल से दिया था, ऐसा कोई इरादा नहीं था, बट मैं जा रहा हूँ क्या नजदीक थोड़ा सा, कोई तो भी कार्यक्रम फॉर्मूला बनाने के। 10 + 12, 15 में से मेरे को भी फिर गालियां देंगे ना बच्चे। 15 में से 8 गए, कितने बचे रे बेटा? बेटा ऐसा शादी भी नहीं जाते बेटा। ए बड़ा, क्या हुआ? नहीं समझा? फिर क्या बोल रहा है तू? हाँ तो क्या नहीं समझा? किसको एक्सप्लेन कर रहा था तू? मैं क्या समझू फिर इसमें? ऑल ओके, हाँ। ऑल ओके। वो कौन सा? नहीं नहीं नहीं, क्या ढजा है क्या पहाड़ा है, ऑल ओके। क्या था डायलॉग, क्या था, मैं भूल गया। हाँ, क्या डोंगर है। यार, ऑल ओके है। चलो आगे। ऑल ओके। थोड़ा सा, थोड़ा सा, नेक्स्ट सम, थोड़ा सा ट्विस्ट करो। साला बोले वो स्क्वायर नंबर के पहले ठीक थे, बोले अब तुम सर एच स्क्वायर भी लेके आ रहे हो बोले। 84 आया? अरे श्योर? मतलब 3 स्क्वायर × 4 +3 × 4 का स्क्वायर, 9 × 4 +4, 3 × 16, 36 + 48, 8 × 6 = 14, 5 × 3 = 8। नहीं है तुझ पे। डिवाइडेड बाय H³ + Y³। तो अब तू क्या करेगी? 3³ + 4³ 27 + 64, 11, 7 × 2 9, 84/91 इज माई फाइनल आंसर। बाकी बारिश आती और 13 7 जा होता क्या? 7 12 जा, 7 13 जा आता क्या? हाँ वो तू ले ले, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आता है ना? सिंप्लीफाई रेशियो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में रहेगा ना? कुछ तो करना पड़ेगा, देखते हैं अपन। फिलहाल इतना समझ में आया क्या तुमको? आर यू श्योर एवरीवन? बच पार्टी, आर यू विथ मी? दस्तों की टेबल सिखाए? बेटा विच स्कूल? हाँ, वो 12 7 जा होता रे बेटा। मेरी गलती, आई एम सॉरी, माई मिस्टेक, आई अपोलॉजी, आई अपोलॉजी, आई। अन्ना मलाई के बाद इडली सांबार, चुकीला माफी। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो डन। ए वो फ्रेंच में सिखाओ ना, आई एम सॉरी या फिर माय अपोलॉजीज को फ्रेंच में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? ओके, इलेपो, इलेपो, बस। ए बेटा, ठीक है, इल्ले, डन। वो थोड़ा मुझे लगा अपने जैसे ही रहेगा, वो सादा सुधा ही रहेगा, जैसे मंथ है ये। मंथ कितने इजी है उनके, सितंब्रो, अक्टूबरो, वैसे ही है ना? मुझे लगा वैसे ही तुझे ब्रो ब्रो इडली सांब्रो ब्रो। ठीक है, डन। क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा मेरा एक अगला क्वेश्चन है। सपोज A is to B, ये 3:4 है।
एंड बी इज टू सी, ये 4:5 है। तो ए इज टू बी इज टू सी कितना होगा, राइट ना। अब 3 पार्टनर है सपोज, राम श्याम मोहन। राम ने 10,000 दिए, श्याम ने 20,000 दिए, मोहन ने 40,000 दिए। तो प्रॉफिट 3 पार्टनर में भी तो हो सकता है ना, तो अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आपने 3:4:5 बोल दिया, क्यों, तो ये दोनों क्या है, सेम टू सेम था। नहीं तो क्या करेंगे, फिर हम सेम करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। X:Y जो है ना वो 2:3 है, एंड Y:Z जो है ना वो 9:4 है। अब अपने को फाइंड करना है, फाइंड X:Y:Z। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, मुझे यहाँ पे दिया है X/Y 2/3 है माना, Y/Z 9/4 है माना। अब या तो Y का वैल्यू यहाँ पे 3 करूं, या तो यहाँ पे 9 करूं, क्या करूं, अच्छा 3 अगर यहाँ पे जाना है तो ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, 6/9 और 9/4, ये इक्वल है क्या, मेरा आंसर 6, 9, 4, राइट क्या, भाई कि ना है, सिंपल है ना। मुझे फील आ रहा है मैं स्टैंडर्ड 7th 8th को पढ़ा रहा हूँ। नाही, नसेल तर आपल्याला करावं लागेल ना मला, 4च थोडे आहे, 4 विचारणार पण आहे आपल्याला, डोंट वरी। जो कॉमन है हम उसको कॉमन कर देंगे। डन, एक कॉपी किया आप लोगों ने, ले बेटा, अथर्व सम चेंज। अब डिनोमिनेटर नहीं है सेम। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। अरे यार ये गलती हो गई मेरे से, 12:5 अब कर, सॉरी माय मिस्टेक, माय अपोलॉजीज। अरे आंसर सेम ही माना बेटा, कहां से 5 ऐसे माना, हद हो गई, एक बार होता है ऐसा थोड़ी होता हर बार। देख बेटा, यहाँ पे तेरा आंसर P/Q रहेगा 4/1 एंड P/R रहेगा 12/5। अब इसमें कॉमन कौन सा है, P है, कॉमन कौन सा है, P, कॉमन इज P। तो हम कैसे करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 12/3 हुआ, और ये 12/5 हुआ। माय फाइनल आंसर विल बी P:2Q:R 12, 3, 5, राइट और रॉन्ग, एवरीवन इज विथ मी, एवरीबॉडी इज विथ मी, नो डाउट एट ऑल, आरुषा, आज ये चल सकता हूं मैं, पक्का, चलो आगे। दिल कहता है, चलो एक्सरसाइज पे चले, आप कर सकते हो अभी, जहां तक मुझे लग रहा है। एक्सरसाइज में ज्यादा नहीं, 25 सम है, कितने, तो हम फटाफट कर लेते हैं। आज रेशियो कंप्लीट, हाँ। क्वेश्चंस दिख रहे हैं सभी को, नोट्स में अवेलेबल है, डोंट वरी अबाउट दैट, एज इट इज है, ओके। पहला क्वेश्चन, द इनवर्स रेशियो ऑफ 11/15, राइट, हाँ, पहला क्वेश्चन समझा, हो कि नो रही, अरे विथ मी, सेकेंड,
भाई जिसको आंसर आ रहा है वो चुप बैठेगा, मुंह बंद रखेगा, शांति. मैं जिसको पूछेगा वो आंसर बताएगा. गडबड गोंधळ करायचं नाही. नाही म्हणजे नाही. द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4. क्या है? एंटीसीडेंट 15 है तो कॉन्सिक्वेंट कितना? लेट इट बी एच, है ना. एच इज 15 × 4/3, 3 × 1 = 3. आंसर इज, मैंने आप लोगों के लिए इतना सॉल्व किया, आप भी सॉल्व करना है, कर लो. जिसको नहीं झेपा उसकी बात कर रहा हूं मैं. बाकी जिनको ओरल लिया है, वेल एंड गुड, नो वरी. डन. भैया 15 रुपए में 3 चॉकलेट आते तो 20 रुपए में 4 आएंगे. 3 चॉकलेट के 15 रुपए तो 4 चॉकलेट के विषय है. इतना तो सिंपल है. अब मैं क्या करूं? हमने तुमको घुमाया, बड़ा मजा आया. The ratio of the quantities is 5:2. ओके. if consequent बोले तो देखो पहले तो बोला, ये consequent नीचे वाला और ये एंटीसीडेंट ऊपर वाला. if consequent of its inverse, इसका इनवर्स करो, उसका consequent कितना है तो एंटीसीडेंट कितना हुआ. इंग्लिश समझा? इंग्लिश समझा? अरे श्योर. तुमको मैं मैम को बोल देता एक बार, तो तुम्हारा थोड़ा सा इंग्लिश में, लॉ वाली मैम को बोल देता और लिखवाए, ग्रामर भी लिखवाए, पूरा ग्रामर का भी लेसन दे ऐसा. हाँ. पूछा तुमने? पूछो एक. डू एंड. तुझे नहीं पता? इसका डिफरेंस नहीं पता? ऐसा क्यों? तो वही तो पता करना है अपने को. बड़ा इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज. प्लीज कॉन्सेंट्रेट. ओके माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज लिसन केयरफुली. द रेशियो ऑफ कंपाउंडेड. करते आप, मैं करूं? कितना टाइम दो आपको? अच्छा. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. मतलब 6-7 समय, 6-7 मिनट इनफ है क्या? कितना टाइम लगेगा? ओरली होते ये सब. चलो. 4:41 हुआ है, 4:45 पे डिस्कस करेंगे. अच्छा 4:50 मत रो. इतना रोएंगी तो कैसे करूंगा मैं? 1:1. नहीं रे बेटा. ओके. अंडरस्टूड. ओके. गॉट इट शांति से. और जिनका आंसर है वो चुप बैठे, शांति. बाजू वाले का बीपी ना बढ़ाए, प्लीज रिक्वेस्ट. बदमाश. हाँ समझ आ रहा है तुझे? हो पाएगा? प्रसाद जम रहा है अभी? ए हीरो, तो अब्सेंट रहा ना, जाऊ दे आता. अच्छा हाँ यस्टरडे. बट वो तो परसों की बात रहना चाहिए था. तू कहाँ पर रहता है बेटा? नहीं किधर रहता है? रास्ता पे से पैदल आता बच्चा? हाँ तो दोनों तो साथ में जल्दी और आना चाहिए. अरे गधे, मैं यहाँ से रोज शुक्रवार पे पैदल जाता, पैदल आता है. हाँ. क्या मजा थोड़ी है. मैं मॉर्निंग यहाँ पे लेक्चर लेने आता, पैदल आता हूँ. यहाँ से वापस पैदल जाता हूँ, वापस पैदल आ रहा हूँ, अभी वापस जाऊंगा पैदल शुक्रवार पे तक. गाड़ी उधर रहती है ना पार्क. वो 4 व्हीलर की जगह किधर रहते?
चलो आई गेस डन 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 विषय संपया. चलो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. It is very simple. 2/3 into, आई गेस आपको 10 तक तो आता है सिया टेबल. 2 2s are 3 3s are 2 4s are 3 2s are 5 1s are 5 2s are 2 2. आंसर इतना काय को दिया? 1:1 आया. और ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं. पास्ट क्या एक क्वेश्चन. हाँ ना बेटा, तेरे को पूरे 100 ऐसे चाहिए ना. चलता सरवाड़ी. ध्यान दे. डुप्लीकेट ऑफ 3/4 बराबर है. सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट. मैंने पूछा आ जाएगा. हाँ सिंपल. ये तुम शांत रहो यार जरा 2 मिनट. कीप क्वाइट. हाँ बोल रहे पीछे वाले. आएगा आंसर कोई? कहां तक पहुंचे आप? ये तुमको आता नहीं सब? क्या मतलब है? 10 तक हो गया. सबका हो गया. सबका साथ सबका विकास. बेटा कोई दिक्कत? अच्छा तुमको ध्यान में आ रहा है ना? ट्रिप्लीकेट बोला तो क्यूब, डुप्लीकेट बोला तो स्क्वायर, सब डुप्लीकेट बोला तो स्क्वायर रूट, और सब ट्रिप्लीकेट बोला तो क्यूब रूट. ध्यान में रहेगा ना? हाँ है ना? डुप्लीकेट है ना? डुप्लीकेट है ना? डुप्लीकेट है. ट्रिप्लीकेट, 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 सब डुप्लीकेट. 2/3 का डुप्लीकेट. 4/, पक्का? 4/9. 5/7 का ट्रिप्लीकेट. नहीं ट्रिप्लीकेट ज्यादा हो जाएगा. कितना? नहीं रे सात्विक. 243 या 343. 49 इंटू 7 343. ये ट्रिप्लीकेट हुआ. हाँ है ना? पक्का? कोई दिक्कत? 400/100 का डुप्लीकेट. सॉरी सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट. अच्छा सब डुप्लीकेट में आप क्या करेंगे रे बेटा? 200/10 ना, सॉरी 20/10 करेंगे ना. वन सेकेंड आंसर 2/1 ही आता ना. मैंने डायरेक्ट कर दिया. डन डन डन. अब क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स करेंगे. 10th. अच्छा 1 मिनट ना बाबा, मुझे तो कंप्लीट करने दो 10th वाला क्वेश्चन. 4/9 इंटू 9/16 इंटू 8/27 एंड. आप समझे ना? यहाँ पे ट्रिप्लीकेट करते नहीं बैठना था. कितने लोग है बेटा जो ट्रिप्लीकेट करते बैठे? है ना बेटा? बोला ना इंग्लिश में लास्ट वाला सम जानबूझ के लिया था कि एंड आया तो ऐसे करना रहे. अथर्व तूने कैसे किया? नक्की है? नो. हाँ कौन था? एक मिनट साहिल क्या बोला? अरे मैं 10 पे हूं ना, रुकना. लेट मी फिनिश ना ढोटले. 1 मिनट ना यार, तुम्हारे चक्कर में सब ऐसे हो रहा है मेरे साथ. 4 4s are 1s are 2s are 3s are 9 9 2/21. This is the answer. विषय ऐसा. अब समझा उसको इतनी देर बाद. अब फील आया अंदर से विषय संपला वाला. है ना बिल्कुल. आता. ओ माय गॉड ये ऐसा है. डन. हाँ बेटा अभी सुना. 11 12 13 14 15 करो. मैं टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का समय. मैं आ रहा हूँ रुक. नहीं मैं फिर प्लीज. हाँ नन ऑफ दीज रह सकता है ना उसमें. क्या चौथा ऑप्शन है ना मेरे पास? हाँ तो नन ऑफ दीज है ना बेटा. नो वरीज. बोल दे बड़ा साहिल.
तो नन ऑफ दीज है ना बेटा फिर। हाँ, हो रहा है बेटा, हो रहा है बेटा अभी, अब हो जाएगा ना। ए हीरो हीरालाल, अबे बेशर्मो अपसेंट कम रहा करो, शर्म। किधर फेडेंगे रे तुम इतने पाप। बोले बस नहीं मिलती रास्ता पेट। हद हो गई। मैं दिन में 4 चक्कर मार लेता शुक्रवार पेट से। हाँ, तो वो शुक्रवार पेट में ना, वो बात अलग है। पुणे का पता है ना तुमको? ऐसे 2 दुकान है, एक दुकान पे लिखा होगा गणेश पेट, दूसरे बाजू में लिखा होगा रविवार पेट, ऐसे लग के है पेट। बाजू में तो रहता रास्ता पेट। हाँ, सब ऐसे ही एग्जैक्ट लग के ही है। वो मन में है, उधर से हमने नाम डाल दिया रविवार पेट। सब पेट है जो ना, भवानी पेट, सब पेट है हमारे पास। चलो डन। गणपति अप्पा, चलो अगला सम बोलो। तुम करेंगे या मैं करूं? करना बेटा, मैंने कहा मना किया तेरे को। यू आर मोस्ट वेलकम। चलो, ना 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 ना। हाँ, पढ़ाया तो था तुमको मैंने अभी तो। ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 4। अच्छा तेरा वहां मैं करता, रुक। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 बात करेंगे 11 की, जल्दी बोलो। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ ट्रिप्लिकेट एंड, हरीश कुछ गलत किया है? सही है, तो आंसर नन ऑफ दिस आ गया। आ सकता है, नॉट अ बिग डील। अब देखो चाहिए तुमको 18 बेटा। अरे हो, बोल साहिल। डन ना? तेरा गए। चलो आजे, क्या बोले बेटा? बता था ना, सारी इन द रेशियो 2:3। 2 नंबर है, ए बेटा रुक ना, मैं बोल रहा है ना। देखो बेटा, 2 नंबर दिए आपको जिनका रेशियो 2:3 है। ओके, अब वो 2 नंबर 20 30 कुछ भी रह सकता, 20 रह सकता, 30 रह सकता, 200 300 कुछ भी रह सकता। मतलब 2h और 3h भी ले सकता हूं मैं। एक कॉमन मल्टीपल रहेगा। हाँ है ना? लेट द टू नंबर्स बी 2h एंड 3h। अब उन्होंने आगे बोला है कि अगर if 4 is subtracted from each, मतलब दोनों में से अगर मैं 4 सब्सट्रैक्ट कर दूं, क्या सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो जो नया रेशियो बन रहा है वो 3/5 का बन रहा है। हाँ है ना? स्टेटमेंट ऐसे ही है। Two numbers are in a ratio 2:3, and if 4 is subtracted from each, the new ratio is into। अब आप इसको सॉल्व ऐसा कर सकते हो, एक्स्ट्रा वैल्यू आता ना आपको, लेफ्ट राइट। तौबा तौबा, भरोसा नहीं मेरे को। अरे बाबा मुझे मालूम, मैंने पढ़ाया था, रुक ना। एच का वैल्यू 8 आया बेटा, है ना? दो नंबर क्या थे? 2h एंड 3h, मतलब 2 into 8 एंड 3 into 8। तो ये आंसर इज 16 एंड 24 क्या?
है क्या ऑप्शन तेरे पास 16-24? है ना? अब ये उनके लिए जिनको चार ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर मेरे सिलेबस में चार ऑप्शन आते हैं पेपर में, और मेरा ऑप्शन ए है 20/24, पहला ऑप्शन, तो 20/24 क्या ये 2/3 के फॉर्मेट में है? नो, ये 10/12 होता, 5/6 होता। अगर ऑप्शन बी है 8/12, 8, तो 4 2 जा, 4 3 जा, हाँ ये तो हुआ। लेकिन 8 में से 4 और 12 में से 4 करूं तो 4/8 बचता, विच इज 1/2। आना चाहिए 3/5, आना चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन सी दिया है 16/24, तो पहली बात 8 2 जा, 8 3 जा, कंडीशन सेटिस्फाइड। अब दोनों में से अगर मैं 4 माइनस करूं तो यहाँ पे बचता है 12/20, 4 3 जा, 4 5 जा, नया रेशो भी आ गया, तो हम आंसर टू क्वेश्चन भी जा सकते हैं। लॉजिक लगा? अब आपको इतना तो आना चाहिए भाई, 16/24 बोला तो 2/3 होता, 8 2 जा, 8 3 जा, इतना तो आता ना, है ना? और अगर ये नहीं आता है तो घर पे जाओ, छोटे भाई बहनों की नोटबुक लो, किताब लो, और उसको बोलो मुझे पढ़ाए, है ना? इतनी गजब बेइज्जती बस हो जाएंगी फिर, वो अच्छा पढ़ा देंगे तुमको। कैसा लगेगा? 7th वाले सीए वाले तो पढ़ा रहे हो। कितना आना चाहिए, ईगो पे आ जाएगा क्या? आ गया वार्डी। ए बाबा, क्या कर रही है तू? ओके, डन, चले आगे। 14 15 से लेके 19 तक, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाउ मच टाइम इज नीडेड? क्वेश्चन 6 मिनट 5, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल गड़बड़ गोंधळ घालू नका, ऐका ऐका ऐका, शांति, बिल्कुल शांति। तो आंसर नन ऑफ दीज। नहीं अरे भाई, क्या कर रही है तू? मैथ्स पढ़ रही थी, मजाक कर रही है? बेटा, आपका नाम क्या होता है आपने? रंजना, सरनेम? ओके, कहाँ से हो आप वैसे? पंढरपुर से? अपर से आ रहे? हाँ उधर से, ठीक। हाँ, कारवा।
हाँ ठीक है ना बेटा, मैं कराएगा ना, लेकिन पहले तेरा आएगा, पहले तेरा समझेगा, खुद से होंगे क्या। ए पहले 13 क्वेश्चन हुए क्या। हाँ, नहीं क्वेश्चन समझा, पूछना है। कौन सा क्वेश्चन चालू है तेरा। वेरी गुड। गर्ल्स विच सम। अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें ना स्टैंडर्ड फिफ्थ में जाना पड़ेगा। एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, पता है ना, याद है क्या। टोटल 180 डिग्री का रहता है ट्रायंगल। अब सुनो, उसमें हमें दिया है एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2 7 11। बोले सर ये है, बोले 2 7 11 तो नहीं है, पहला ऑप्शन तो गलत हुआ। ये तो है ही नहीं, 3 7 8 है। अब देखो 18 63 99, 9 2 जा 9 7 जा 9 11 जा, ये बात तो पक्की हो गई, 9 2 7 11। लेकिन और एक चीज कॉन्सेंट्रेट आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसका टोटल 180 आ रहा है क्या। आगे नतीज होगा, आ रहा है क्या, इतना पता है ना तुमको। ट्रायंगल का टोटल 180 होता, 9 2 जा 18 होता, 9 7 जा 63, 11 9 जा 99। होती नो, मुझे नहीं लगता इससे आसान कुछ हो सकता है। आप सीए कर रहे हो, अब इससे आसान क्या एक्सपेक्ट करेंगे। मैंने तो स्कूल डेज याद दिला दिए तुमको। डन। और ये सब एज इट इज घर पे जाके सॉल्व देना है। आज, कल एक्स्ट्रा सम्स दूंगा इस पे, ओनली रेशो पे। आज, आज 15 बार करना पड़ेगा पहले मुझे। अरे बेटा रुक न, मैं 15 पे है ना, नहीं है इजी। 324 रुपए कितने, दो पुस्तकों में, एक्स एंड वाई में। हाँ है ना, बराबर है। अब इसको देना है 11 हिस्से, कितने, 11 पार्ट्स, और इसको देना है 7 पार्ट्स, राइट ना। ऐसे ही बोला है ना, मतलब टोटल 324 के कितने पार्ट होंगे। क्या हो गया, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बोमला। टाइप सी चार्जर है किसी साथ। अब कल से मेरे को मेरा पावर बैंक कैरी करना पड़ेगा, बैचेस बढ़ गए मेरे। इधर से ही ले जा। अरे यार शिट, जस्ट मिनट, पेंसिल का चार्जिंग खत्म। हाँ तुम लोग आगे का करो, मैं जरा चार्ज करता हूँ। हाँ 8 मिनट, यू कंटिन्यू, गिव मी अ मिनट। अरे चार्जर है।
आवाज नहीं, आवाज सिर्फ मेरा होगा। ओके नाउ लिसन। तो हम 324 रुपए के कितने पार्ट गिराने आपको? 11 और 7 टोटल 18 पार्ट है ना। 324 के 18 पार्ट बोले तो एक पार्ट 18 रुपए का हुआ। मतलब पहले वाले को 11 × 18, दूसरे वाले को 7 × 18, ये 198 हुआ ना बेटा। और ये 198 और ये 126। तो आपके पास ऑप्शन है क्या? नन ऑफ दिस। आई होप समझ में आया। 15th वन इज डन। हो दिनो विषय संप्या जोर से बोलो। देख बेटा क्या बोला? हाँ तो देख 324 रुपए है। मुझे बोला जाए 324 दो रोज में डिवाइड करना है। एक को 11 हिस्से, दूसरे को 7 हिस्से, है ना। नकुल ने पार्टनरशिप की 50,000 रुपए। नकुल को मिलेंगे 15 हिस्से और बाजू वाले को मिलेंगे 5 हिस्से। 15 और 5 20 पार्ट। कितने हिस्से? अब तुझे कितने रुपए मिलेंगे? 15 रुपए मिलेंगे। देख सोच बता बेटा, 50,000 में से 15 रुपए लेके जाएगा बेटा। लेट हिम स्पीक ना। मैंने बोला तेरे 15 हिस्से बोले तो तेरे 15 पार्ट्स हैं, इसके 5 पार्ट है, बराबर है। टोटल 50,000 रुपए के कितने हिस्से गिरेंगे? एक हिस्सा 2500 रुपए का इंटू 15, 37,500 रुपए तू लेके जाएगा और रिमेनिंग 12,500। अब समझा? हाँ ना, समझा जरे। 324 के उन्होंने अपने क्या बोला? अरे क्या हो रहा है भाई? 11 हिस्से और 7 हिस्से, टोटल 324 के 18 हिस्से होंगे। मतलब एक हिस्सा 18 रुपए का कोइंसिडेंट है। तो पहले वाले को 11 × 18 198 और दूसरे वाले को 7 × 18 126। विषय लॉजिक लगा क्या तुझे? डन। ठीक है। आगे चलूं मैं? हाँ। अब भाई साहब है, एक आनंद भाई साहब है, दूसरे प्रमोद भाई साहब है ना। आनंद भाई साहब 80 रुपए कमाते 7 घंटों में। प्रमोद भाई साहब 90 रुपए कमाते 12 घंटों में। द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग्स। अब बोलेंगे सर ये 80 रुपए कमा रहा है, ये 90 रुपए कमा रहा है, अपना तो डायरेक्ट आंसर 8/9 आना चाहिए। हाँ है ना। तुम ये करके आएंगे। हाँ सुनना, सुन 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 सुन। द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग। अब अर्निंग की जब बात आती है ना तो हम बात करेंगे अर्निंग पर आवर। अब सुनना, अब सुन एक मिनट, सिंपल सी बात है। तुझे मिल रहा है 2 लाख रुपए पर मंथ। कितना? कितना? 2 लाख रुपए। तेरे दोस्त को मिल रहा है 2,40,000 रुपए पर ईयर। कितना? 2,40,000 पर ईयर। अब घर वालों ने बोला उसको 2,40,000 मिल रहे हैं, तेरे को 2 लाख मिल रहे हैं। आइए कौन बोलेगा? मैंने थोड़ी पूछा तुझे। मैंने क्या बोला? तेरा अर्निंग रेशियो। तू तेरा अर्निंग देख, उसका अर्निंग देख। उसको 2,40,000 मिल रहे हैं, तेरे को 2 लाख मिल रहे हैं। नाउ देयर इज अ डिफरेंस। हाँ ना। तो जब अगर कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन शुड बी इनटू सेम। तो या तो उसका पर मंथ 20,000 कर, या तो तेरा पर ईयर 24 लाख कर। लॉजिक लगा? हाँ ना। अरे विथ मी एग्जाम्पल झेपा जा होती नो रे। पक्का? डन ना? व्यवस्थित ना? खुद पे आएगी बराबर समझता। तो 80 रुपए 7 घंटों में, और ये भाई साहब को 90 रुपए 12 घंटे। ऐसा है ना। तो आप इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर यू कैन गो बोले सर इसका आवर विल बी 80 डिवाइडेड बाय 7। कितना हुआ रे?
11.4 और इसका 90 7.5 और इनका रेशो निकालूंगा ना तो बता इसका रेशो 11/4.4 डिवाइडेड बाय 7.5 1.5 मतलब आपने वही रेशो निकाला ना तो हम क्या ऐसा निकाल सकते हैं डायरेक्ट 80/7 डिवाइडेड बाय 90/12 क्योंकि आगे जाके आपने वही किया तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 80/7 इंटू 12/90 0 0 आउट बराबर है ना 3 4 3 जा 32/21 है क्या ऑप्शन है क्या ऑप्शन आई होप समझा हो कि नहीं? अरे हाँ है ना भाई तुमको समझ में आ रहा है क्या सिया तुझे समझा क्या 2 लाख रुपए महीना और 2,40,000 ईयर दोनों में फर्क है क्या घर पे दादाजी ने बोला थे बोले उसको 2,40,000 मिल रहा है तेरे को 2 लाख मिल रहा है तो तू एक्सप्लेन करेंगे ना उनको मेरा अर्निंग पर मंथ है उसका अर्निंग तो डिफरेंस है ना बेटा हो यू नो एवरीवन डिड यू गेट द लॉजिक पक्का है ना डन ना अच्छा मुझे एक बात बताओ रे तुमको ये समझ में नहीं आता जरे कि अगर मैंने तुमको बोला कि तुमने कोई बिजनेस पार्टनरशिप में 5,000 रुपए डाले थे जिसमें से 10 हिस्से तेरे है और 5 हिस्से दूसरे वाले के हैं 45,000 रुपए डाले थे तो तुमको समझ में आता है कि अब तुमको कितने रुपए मिलेंगे कितने मिलेंगे क्योंकि आपने टोटल 15 हिस्से करने हैं एक हिस्सा कितने का हुआ 3,000 का 3,000 इंटू 10 बोले तो आपको मिलेंगे 30,000 और ये भाई साहब को 15,000 टोटल 45,000 समझ में आता है क्या रे इतना हो कि नो देखो हम अगर आपको एक्स एंड वाई बोलेंगे तो आपको कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है मैं समझ सकता हूँ लेकिन इतना तो यार आना चाहिए यार आज के लिए इनफ क्या आज के लिए इनफ क्या अच्छा सुनो अपना लेक्चर टाइम 6 से 7 नहीं 5:30 से 6:30 रहेगा करो मैं तो मोस्ट वेलकम नहीं हो गया क्या बोला ना क्या बोला साहिल सुनो ना 15 16 17 18 आज इतने ही करेंगे 17 18 19 डन विषय क्लोज 17 किया जाए आपने 17 the ratio of two numbers is and the difference is 105 अब सुनो ना 200 और 305 इनका 7:10 आ रहा है क्या नहीं 185 290 देखो बोला ये 0.7 आता बराबर है तो 185 अपॉन 290 0.7 आ रहा है क्या कितना आ रहा है बराबर है अब तीसरा देखो 245/350 आ गया 0.7 और दूसरा दोनों में डिफरेंस निकालो 105 आया तो ऑप्शन इज दिस वन लॉजिकल बाबा रे बाबा मला कायच करायचं कळतच नाही या बॅचचं क्या करूं मैं नहीं रुक ना बाबा ये नोट ये हुआ जाए बेटा समझेगा देख रेशियो बोला है 7/10 तो आंसर इज 0.7 अब तीनों में आपने देखा तो ये वाला जो ऑप्शन है 245 और 350 इनमें रेशियो 0.7 आ रहा है और दोनों का डिफरेंस 105 है 350 में से 245 माइनस करो 105 बचता है क्लियर हो तीनों आगे चलू मैं 18th एंड 19th
P, Q and R are three cities. The ratio of average temperature between P and Q 11/12 and that P and R 9/8. बता, कॉमन करना पड़ेगा. कॉमन कौन सा है? 9 से मल्टीप्लाई करो इसको, हाँ है ना. तो ये 99/108 हुआ और इसको 11 से करना पड़ेगा. ये 99/88 हुआ, हाँ ना. और पूछा क्या है? क्यू आर. क्यू का वैल्यू कितना हुआ? 108:88. ये हुआ 54, ये हुआ 44, ये हुआ 27, ये हुआ 22, है क्या? और 19th वाला तो शायद मैंने लिया भी था. हाँ, बता दे क्या? ए बेटा वो छोड़ो, इसका आंसर कितना है? आया क्या? मैंने नहीं सॉल्व किया, शायद ये सम लिया था मैंने. इसी पहले 19 सम दिमाग में फिट हुए. पक्का? आई गेस हुआ इतना. अब 20 से आगे तो अपने को कर लेने पड़ेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन आएगा. बट बिफोर गोइंग फर्दर टेल मी वन थिंग. आर यू कंफर्टेबल विद दिस मच? हाँ है ना. तो बताओ, रेशियो इज कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ. पक्का? उसके बाद एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट. टाइप्स डुप्लीकेट. ओके, कल अपन ये कंप्लीट करके प्रोपोर्शन शुरू कर देंगे.